धीमी लग रही है, इसलिए गरुड़ को छोड़ भगवान वहीं प्रकट हो गए जहां ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं ध्रुव नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो गया हूँ। लेकिन ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे। तब भगवान ने ध्रुव के हृदय में जो तेज था, चतुर जो रूप था, उसको खींच लिया। तो ध्रुव ने व्याकुल होकर नेत्र खोले तो सामने भगवान का दर्शन पाया। तद दर्शनेन आगत सात्वसाक्षितौ बबंदतांगम विनिमय्य दंडवता दृग्व्याम प्रपश्यन् प्रबमन्निवार्भक चुम्बन्निवाश्लेन भुजैरिवाश्लिशना। भाव से बड़े प्रेम से ध्रुव भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उनके चरणों में मस्तक रख दिया, रोने लगे, गदगद हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवान ने उठाया, ध्रुव ने हाथ जोड़े, वंदना करना चाहते लेकिन वंदना के शब्द नहीं है। भगवान कहते तुम्हारे भावों को मैं भाषा दूंगा। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपूले। भगवान ने वेदमय शंख के द्वारा ध्रुव के कपोल का स्पर्श किया शंख द्वारा, और शंख से ने जब स्पर्श किया तो ध्रुव को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। बड़ी सुंदर वंदना ध्रुव ने की है। योन्ता प्रविश्य पापना श्री भक्ति जानी वंदना आप श्रवण करें। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जिन्होंने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई वाणी को जगा दिया है, अनंत ब्रह्मांडों में जो व्याप्त हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, जिनके द्वारा ये संसार चैतन्य हो रहा है, सबके जो प्राण हैं वो प्रभु हमारी रक्षा करें। भगवान ने उठाकर ध्रुव को हृदय से लगाया। ध्रुव कहते प्रभु हमें अपनी गोद में ले लो। भगवान ने ध्रुव को गोद में ले लिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव कहते महाराज कोई कामना नहीं, आपका दर्शन हो गया, कोई कामना शेष नहीं बची। तो उस समय अब भगवान कहते हैं ध्रुव तुमने मांगा नहीं लेकिन मैं तुम्हें दूंगा। उत्तर दिशा में ध्रुवलोक का मैंने निर्माण कराया है। उस ध्रुवलोक में अनंत काल तक तुम निवास करोगे। और देखो प्रस्थिते तो बने पित्रा दत्त्वा गां धर्म संश्रयः खड् वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रियः। तुम्हारे पिता जब तुम्हें राज्य दे दे तो 36,000 वर्ष राज्य का भोग करोगे, और इसके बाद में पुत्रों को राज्य देकर तुम बद्रीनाथ चले जाना। वहां सुंदर विमान हम भेजेंगे। विमान पर बैठ करके मेरे धाम में ध्रुवलोक में अनंत काल तक निवास करोगे। भगवान का दर्शन ध्रुव को हुआ। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव अपने नगर की ओर जा रहे हैं, सोचते हैं भगवान का दर्शन मिला, भगवान के साथ हम नहीं गए। और इधर नारद जी ने पहले ही आकर उत्तानपाद को बताया कि भगवान का दर्शन करके ध्रुव आ रहे हैं। पूरा नगर सजाया गया, पूरा नगर स्वागतम के लिए चला। सुनीति और सुरुचि माताएं भी पालकियों पर बैठकर स्वागत के लिए चली। ध्रुव जी ने पिता के चरणों में दंडवत की। उत्तानपाद ने हृदय से लगाया। दोनों माताएं खड़ी हैं। ध्रुव दौड़े। माँ अयोध्या की नारियां कह रही हैं ये कुलांगारिणी सुरुचि भी आई है, इसी ने पिता की गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया था, देखना इसकी ओर देखेंगे नहीं। और ध्रुव दौड़े और पहले सुरुचि के चरणों में लौट गए। सुरुचि बोली मेरे लाल मैंने तुम्हारा अपमान किया था, बड़ा तिरस्कार किया था, अपनी मां को छोड़कर मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो? ध्रुव बोले मां यदि तुमने पिता की गोद से उठाकर नीचे न फेंका होता तो परमात्मा की गोद हमें प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसा ही दृश्य अयोध्या में उस समय हुआ
जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम लौटे तो वही मैया कौशल्या खड़ी है। मैया कौशल्या के चरणों में प्रणाम नहीं किया, पहले उन्होंने कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। प्रथम राम भेटे कैकेयी कहती राम मैं बड़ी अभागिनी हूँ, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मैंने तुम्हें वनवास दे दिया। भगवान बोले माता तुमने वनवास न दिया होता तो मैं अयोध्या के राम से विश्व का राम कैसे बनता। भैया तुम धन्य हो। बार बार कैकेयी के चरणों में भगवान गिरे। कैकेयी कहां पुनि पुनि मिले, जिए की जरनी न जाए। ऐसे ही आज भैया सुरुचि के चरणों में ध्रुव ने दंडवत किए। सुरुचि के नेत्रों में अश्रु आ गए। सोचने लगी मैंने बड़ा अपराध किया था, ऐसे सुंदर पुत्र को मैंने पिता की गोद से नीचे फेंक दिया था। सुरुचि तम समुत्थाय पादावनत अर्भकम परिसृज्या जीवेति वाष्प गदगदया गिरा। सुरुचि के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए, कंठ गदगद हो गया। अब माता सुनीति के चरणों में ध्रुव ने प्रणाम किया। सुनीति रस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं श्रुतं, तया स्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजयी सलिलैः शिवैः। माता सुनीति देव ने लाला को हृदय से लगाया, मैया के नेत्रों से प्रेम के आंसू और स्तनों से वात्सल्य का दूध बहने लगा और बोली मेरे लाल ध्रुव आज मैं पुत्रवती हो गई। विश्व की अधिकांश नारियां पुत्र होने पर भी पुत्रवती का गौरव प्राप्त नहीं कर पाती, वही नारी पुत्रवती है। कौन? पुत्रवती इवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त होता है वही मां पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी। अब पुत्र धनी हो, पद अधिकारी हो और यदि भक्ति नहीं करता तो मां की कोख धन्य नहीं होती। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो बहुतक कीर्ति जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हुसो कछु नाही गति है। तुलसी रघुबीर की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। नारी सुंदर हो, आभूषण भी पहने हो और नाक कट जाए तो नकटी नारी की शोभा नहीं होती। ऐसे ही भक्तिहीन पुरुष की शोभा नहीं है। कितना धनवान हो, महान हो, तो भक्ति नहीं करता हो, भजन नहीं करता हो, कथा न सुनता हो, सत्संग से दूर हो गया हो, तो भगतिहीन नर सोहन कैसी, पल्लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए भक्त होना जरूरी है। सब कार्य छोड़कर भक्ति करनी चाहिए, सब कार्य छोड़कर पूजा करनी चाहिए, सब कार्य छोड़कर कथा सुननी चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जब कथा हो, जब भजन पूजन का समय आवे तो सब कार्य छोड़ दो। देह धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। क्या रामायण जी क्या शिक्षा दे रही हैं? भजहु राम सब काम बिहाई। बिहाई माने छोड़ दीजिए सब काम। जब राम मिल रहे हैं तो काम फिर कहां से कर रहे हो? जब राम जी मिथिला गए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, तो धाये धाम काम सब त्यागी।
अपना धाम माने घर छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया। धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। आप नहीं छोड़ना चाहते हैं अपना धाम, और नहीं छोड़ना चाहते हैं अपना काम, और पाना चाहते हैं राम। कैसे मिलेंगे? है? इसलिए धाम भी छोड़ो और काम भी छोड़ो, तब मिलेंगे आपको कौन? राम। जोर से बोलो, राम। तो धाम भी छोड़ो, घर से चल कर के आ, कथा में बैठो, काम भी छोड़ो, तब राम मिल जाएंगे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। तो आज मैया सुनीति कहती मेरी कोख धन्य हो गई, मेरा कुल पवित्र हो गया। जिस वंश में भक्त होता है वह वंश तर जाता है। कुलम पवित्रम। अब बहुत पैसा कमा लिया, नाना प्रकार के छल छद्म करके, और घर में भजन नहीं हो रहा, पूजन नहीं हो रहा, भक्ति नहीं हो रही, बड़ी अशांति है, बड़ा कलह है, संत सेवा नहीं हो रही, कथा पूजन प्रवचन नहीं सुन रहा है, तो कहा फिर क्या लाभ है? महाराज, इसलिए भक्ति ही जीवन का सार है। भजन बिना मनुष्य सुना है। महाराज, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सतचित सुख सागरेश्विन लीनम परब्रह्मण्यस्य चेतः। जिसका चित्त भगवान में रम गया, भगवान की कथा सुनने में रम गया, भक्ति में रम गया, वह कुल पवित्र हो गया, माता की गोद धन्य हो गई, वो घर तीर्थ हो गया। आज गुरु को भवन में ले गई मैया, और कुछ वर्षों बाद महाराज उत्तानपाद को वैराग्य